हेलो बच्चों, मैं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, बहुत ही लंबी गैपिंग हो चुकी है हम लोगों के बीच में। आज उसी को हम मिटाने के लिए आपके साथ फिर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बहुत सारी वैकेंसीज आपको अभी मिल चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट्स में हो, चाहे आपके यूपी में ही हो। ठीक है, आरआरबी की वैकेंसीज हैं आपके पास, ईएसआईसी की वैकेंसीज हैं, उड़ीसा में अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, हरियाणा में, गुरुग्राम में, ये बहुत सारी वैकेंसीज आपके फार्मासिस्ट एग्जाम की आ चुकी हैं। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए हम यहाँ पर बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। आप सभी लोग अवगत हैं कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार प्रिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ाने वाला है। भैया देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन कोई भी इजी या हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तब वो इजी लगेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज वो हार्ड ही है ना। जैसे 2 2 4 जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उससे 2 2 4 में अगर 4 ऑप्शन देंगे तो हो सकता है कि वो 4 को चूज ही ना करे, है ना। मतलब वो क्वेश्चन उसके लिए कठिन हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन को जज करने का पैरामीटर ये नहीं होता है कि हाँ ये कठिन है या फिर इजी है। ठीक है, अगर वो आ रहा है हमें तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी होता है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो इजी से इजी क्वेश्चन भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन हर एक, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, हर एक एग्जाम में उसका जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो चाहे जितना इजी क्वेश्चन। अगर आप इजी क्वेश्चन वहां पर जाकर गलत करके चले आएंगे, है ना, तो आप बहुत सारे लोगों से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही नीचे आपकी रैंक आ जाएगी। एक एक नंबर का मायने रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, किसमें प्रिस्क्राइबर के द्वारा किसको गाइडलाइंस दी जा रही हैं। ठीक है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। इसके बाद में उससे अराइज होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके फिंगर टिप पे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेट वगैरह लिखी है, फिर पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर जैसे आप बीमार पड़ते होंगे, दवाई लेने जाते होंगे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, है ना, इसका मतलब आप फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब हिंदी में नुस्खा पत्र होता है, जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, जो हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके द्वारा जो दवाई लिखी जाती है। ठीक है, डिफरेंट गाइडलाइंस जो दी जाती हैं वो आपका प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं नुस्खा पत्र। ओके, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख रखा है, इसके बाद में वहां हमने डेट, है ना, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की सेक्स क्या है। मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारी डोजेस फॉर्म जो होती हैं वो एज, सेक्स, है ना, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो हम केवल फीमेल को दे सकते हैं, मेल को नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मेल को दे सकते हैं, फीमेल को नहीं दे सकते हैं। तो हर एक चीज यहाँ पर डिस्टिंग्विश होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किसको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी एज क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंस फार्मूले पढ़े होंगे, तो एज, है ना, मैटर करती है कि डोज हम कितनी देंगे उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया पेशेंट इंफॉर्मेशन और डेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के मेन पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नाम सुन लीजिए। पहला हमारा होता है सुपरस्क्रिप्शन, जो मेन पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, है ना। पहला सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा इंस्क्रिप्शन, तीसरा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब वगैरह के लेते हैं ना, वही वाला सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है सिग्नेचर और फिर आता है सिग्नेचर। ठीक है, तो ये 5 पार्ट आपके होते हैं। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपका सुपरस्क्रिप्शन, मतलब सबसे पहले हम दवाई लिखने से पहले, पेशेंट इंफॉर्मेशन के बाद में जब स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखना, तो उस पर देखते हैं, हम लिखते हैं RX, है ना, RX वगैरह लिखते हैं। जैसे फार्मासिस्ट अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, DRX, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले RX लिखते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टेक थाउ। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसका हम अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब होता है यू टेक। ठीक है, मतलब कि जो हम लिख रहे हैं, ये नीचे दवाएं, ये आपको लेना है। ठीक है, और एक इसको अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो एक गॉड ऑफ जो हीलिंग है, जुपिटर, है ना, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हम प्रे करते हैं कि भगवान, जो हम ये नीचे दवाएं लिख रहे हैं, इससे इस पेशेंट को हील हो जाए, मतलब कि इससे आराम मिल जाए। ठीक है, तो एक तरह से हम गॉड ऑफ हीलिंग जो है उनको हम प्रे करते हैं कि इस पेशेंट को इससे रिलीफ मिल जाए। दोनों चीजें आपको बता दिया। RX का मतलब सुपरस्क्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, टेक थाउ, जो कि आपका लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है यू टेक, ये आपको लेना है। ठीक है, और गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर से हम प्रे करते हैं कि ये पेशेंट जल्दी से हील हो जाए। दूसरा पार्ट आता है आपका इंस्क्रिप्शन, मतलब मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो होता है,
इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब कि जो दवाएं आप लिख रहे हैं, ठीक है भाई, प्रिस्क्रिप्शन में क्या होगा, आपके मेन चीज क्या है, दवाई लेने के लिए पेशेंट आपके पास आया है, तो इंस्क्रिप्शन जो होता है मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है या बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि कौन कौन सी दवाएं आपको लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी दवाएं हम आपको दे रहे हैं आपकी जो इलनेस है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ड्रग्स कौन कौन सी हैं, एजिड 500 mg, पीसीएम 500 mg, सिट्रजीन, ठीक है, और टर्ब्यूटालिन। तो आपने 3 टैबलेट यहाँ पर दी हुई हैं और एक सिरप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इंस्क्रिप्शन के अंदर। दवाई कौन सी प्रिस्क्राइब की जा रही है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पर इंस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ टैब एजिड 500 mg, मतलब टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन की जो है वो हमें टेबलेट देना है 500 mg की, और कितनी देना है, 5। ठीक है, दूसरा देखिए टेबलेट पैरासीटामॉल 500 mg की, कितनी देना है, 10। सिट्रजीन की क्या देना है, टेबलेट, ओके, कितनी, 5। आगे है आपका सिरप टर्ब्यूटालिन, हमको सिरप जो है वो टर्ब्यूटालिन सिरप देना है, कितनी देना है, 1। ठीक है, तो ये जो टेबलेट सिरप मिक्सचर, ये जो डिफरेंट चीजें लिखी होती हैं, ये फार्मासिस्ट के लिए गाइडलाइंस होती हैं, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती हैं बाय द प्रिस्क्राइबर। मतलब आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको बताता है कि भैया इनको ये सिरप देना है, ये मिक्सचर देना है, ये पाउडर देना है, ये टेबलेट देना है। ठीक है, डोजेज फॉर्म कौन सी देनी है आपको, ओके, और कितने नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म देनी है। मतलब कि जैसे आपको यहां पर लिखा है ना एजिड 500 mg 5 टेबलेट, तो 5 क्वांटिटी जो है, और एजिथ्रोमाइसिन में सिरप देना है कि टेबलेट देना है, ये जो 2 गाइडेंस हैं आपके लिए, गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, ये होती हैं फार्मासिस्ट के लिए, और इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, आप लेंगे, आप हैं फार्मासिस्ट। तो जो डायरेक्शन है वो आपके लिए होती है बाय द प्रिस्क्राइबर या बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो डॉक्टर होता है वो आपको डोजेस फॉर्म की क्वांटिटी बताता है, वो आपको डोजेस फॉर्म की क्या नेचर होगा, सिरप होगा या टेबलेट होगी या पाउडर होगा, है ना, या सस्पेंशन होगा, क्या चीज देना है, किस फॉर्म में देना है, वो होती है डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। ठीक है, देखिए अभी तो सारी दवाएं जो हैं वो मिल के आ रही है, मतलब डोजेस फॉर्म पहले से ही बन के आ रही हैं, है ना, सिरप उठाया दे दिया हमने। पहले क्या होता था कि लिखना पड़ता था कि हाँ इसका मिक्सचर बनाना है, इन दोनों को मिक्स करना है ना। पहले देखते होंगे आपको सब पीस उस के आपको पुड़िया बना के देते होंगे, लेकिन अब तो हालांकि वो रेडीमेड पहले से तैयार होकर आती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रोल जो फार्मासिस्ट का है वो कम हो गया है ना। पहले से ही डोज डिसाइडेड होती हैं, टेबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, बस आपको लिखना है। लेकिन ये जो पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो कि डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है टेबलेट एजिड 500 mg 5 टेबलेट, ओडी, है ना, ओडी, बीडी, एचएस, बीडी, ये सबको लिखा हुआ है ना। तो ये होता है सिग्नेचर, है ना, 4th पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। सिग्नेचर जो है ये डायरेक्शन होती है बाय द प्रिस्क्राइबर टू द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट को बताया जाता है। यहाँ पर जो बहुत सारी लैटिन एब्रिविएशंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है, जैसे टीडीएस हो गया, बीडी हो गया, है ना, एसी हो गया, ठीक है, बीडी हो गया, और ये सारी चीजें होती हैं, ये पेशेंट के लिए डायरेक्शंस होती हैं कि दवा भैया आपको कब कब लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है दिन में 1 बार ओडी, है ना, वंस अ डे। बाकी बीडी का मतलब बिस इंडाई, मतलब दिन में 2 बार, है ना। जैसे एचएस रात में, है ना, बीडी फिर से आ गया, फिर से दिन में 2 बार लेना है, 5 में लिखा। तो ये जो सिग्नेचर है 4th पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ये भैया क्या होता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट होता है, और जो सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर और सिग्नेचर दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, सिग्नेचर जो होता है वो डायरेक्शन फॉर द पेशेंट होता है कि दवाई आपको कब लेनी है, ठीक है, कितनी मात्रा में लेनी है। ओके, अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में क्या होता है, देखिए जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको पहले जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा उसको वेरीफाई करेगा कि भैया इसको हमने लिखा है, मतलब वो सिग्नेचर करेगा, अपने साइन करेगा। ठीक है, इसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा कि मतलब मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, फर्जी नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद में वो अपना एड्रेस वगैरह लिखता है। एड्रेस वगैरह थोड़ा सा कॉमन है एक्चुअली ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में जिसमें हम ऐसी दवाएं दे रहे हो, नार्कोटिक्स वगैरह है ना, जैसे पेशेंट ने कोई दवाई ली और उसको रिएक्शन कर गई, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि उसको डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर का अगर एड्रेस नहीं होगा, बाय चांस मोबाइल नंबर दिया है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आपको उससे जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर फीटल स्टेज आ जाएगी,
है ना। तो इसलिए डॉक्टर का एड्रेस वगैरह दिया रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हमने पेशेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लिया, डेट डाल दिया उस पर। इसके बाद में हमारा सुपरस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ, जिसको हम RX टेक थाउ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन, जो मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें हम दवाई लिखते हैं कि इनको कौन कौन सी दवाई देना है, ठीक है। तीसरा आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, है ना। कौन सी डोजेस फॉर्म में देना है, सिरप देना है, लिक्विड देना है, क्या देना है आपको, ठीक है, टेबलेट देना है, ये हो गया। और कितनी मात्रा में देना है, 5 देना है, 10 देना है, दिन के लिए देना है, ये सारी जो है डायरेक्शंस होती हैं किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्योंकि दवाई कौन देगा, फार्मासिस्ट ही देगा, है ना। डॉक्टर का काम क्या है, केवल पर्चा लिख देना, है ना, और वो आपको बताएगा कि भैया आपको डोजेस फॉर्म कौन सी देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है ना। तो जो सब्सक्रिप्शन हो गया किसके लिए है, ये डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट है, ओके। और फिर इसके बाद में आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है कि दवाई दिन में 1 बार लेनी है या दिन में 2 बार लेनी है, मतलब कि डायरेक्शन टू द पेशेंट हो गया। पेशेंट से हम बता रहे हैं कि भैया ये जो दवाई है ये आपको कब कब खानी है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन टू द पेशेंट हो गया। अगला हम बात करते हैं सिग्नेचर की, ठीक है। तो सिग्नेचर में क्या है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, नाम, साइन, ये सारी चीजें होगी। तो ये सारी चीजें थी पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, जैसे इंस्क्रिप्शन लिख दिया, इंस्क्रिप्शन ये क्या है ना। आपको एग्जांपल दे देंगे नीचे, आपको बताना रहेगा, तो उसमें जो दवाई के नाम होंगे वो आपका हो जाएगा इंस्क्रिप्शन। दूसरा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये किसके लिए डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन टू द पेशेंट्स, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या किसके लिए होती है, नन ऑफ द अबव, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, सब्सक्रिप्शन 1000 बार बता चुका हूं आपको, ये डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट, ठीक है। जैसे सिग्नेचर एंड सिग्नेचर, अब उसमें आ जाएंगे तो डायरेक्शन किसके लिए होती है, वो डायरेक्शन सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट होती है। या RX में जैसे उसमें हमने बताया ना सुपरस्क्रिप्शन में, उसमें पूछ लेंगे कि इसका लैटिन वर्ड जो है वो उसका क्या मतलब होता है, टेक थाउ, THOU, ओके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टेक थाउ का अगर इंग्लिश में हम अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू टेक, आपको लेना है। इसका दूसरा मतलब क्या होगा, अब से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, है ना, कि RX सुपरस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड विद, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए आपको। पहला ऑप्शन है आपका यू टेक, दूसरा ऑप्शन है टेक थाउ, तीसरा ऑप्शन है गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर, है ना, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, है ना। जो सुपरस्क्रिप्शन है वो आपका तीनों चीजों से मतलब रखता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी वे में आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है अपनी। इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे, अभी हम यहाँ पर आपको केवल टेक्निकल चीजें पढ़ा रहे हैं, मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें नॉन टेक की चीजें भी आ रही हैं, है ना, GK GS वगैरह भी आ रही हैं, तो उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।